जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर श्वेता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिवस। ठीक है, जानते हैं ना दिवस का कलेक्शन कितना ज़्यादा है। राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वही ल्यूसेंट में कलेक्शन बहुत ज़्यादा भरे पड़े हैं और साइड से भी ऐड कर लीजिएगा तो कम से कम 200 दिवस निकल जाएंगे और एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आता है। एकदम श्योर है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कितना चीज़ हम पढ़ते हैं तो भी श्योर नहीं रहता है कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, लेकिन दिवस से एक क्वेश्चन आएगा। ल्यूसेंट के किताब से मैंने कुल 60 दिवस निकाले हैं जो इम्पॉर्टेंट है। वो 60 आप याद कर लीजिएगा ना, तो वहाँ से एक आपको कंफर्म है कि आ जाएगा, एकदम कंफर्म है कि एक वहाँ से पूछ लेगा। तो वो 60 दिवस का कलेक्शन मैं बोर्ड पर आपको बताऊंगी, वही आप अपने किताब में क्लिक कर लीजिएगा और कुछ एक्स्ट्रा दिवस भी अगर बताते हैं तो उसके किताब के उसी हिस्से पर आप पुट कर लीजिएगा, क्योंकि वो दिवस ऑलरेडी पूछा हुआ है दरोगा में, तो मैंने ल्यूसेंट के बुक में उसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट बस आप याद कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि एक नंबर मेरा यहाँ से रखा है। तो भाई 100 क्वेश्चन में एक क्लियर, तो बचा 99। ऐसे ही डिपार्टमेंट क्लियर करते जाइए, निश्चिंत होते जाइए। चलिए अब बात करते हैं। जनवरी में इतने सारे इंपॉर्टेंट है, ये 7 ज़्यादा मैंने नहीं दिया है। 4 लुईस ब्रेल दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 25 जनवरी भारत पर्यटन दिवस और मतदाता दिवस, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस। ये दोनों मैंने ल्यूसेंट में ऐड किया है, आप भी ऐड कर लीजिएगा, ये नहीं दिया हुआ है ल्यूसेंट में। ठीक है, तो बस इतना जनवरी में याद कर लीजिए और इसमें कोई ट्रिक लगाइए, कुछ भी दिमाग लगाइए, कोई कहानी गढ़ दीजिए तभी याद रहेगा, क्योंकि मैं भी हर दिवस को कहानी में अरेंज करके ही याद करती हूँ, तो उससे याद रहता है। जैसे मान लीजिए तो फरवरी में भी विश्व कैंसर दिवस 4 तारीख को है, तो यहाँ भी लुईस ब्रेल दिवस है। ठीक है, तो ये लगभग एक जैसा है, तो 4 तारीख इसको ऐड कर दिए हैं, ऐसे करके 2 मर्ज करके हमने याद किया है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कीजिए। चलिए, फरवरी में 3 इंपॉर्टेंट है। 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, इसको लिख के याद कीजिएगा। कोई भी लोग सोचते हैं कि किताब में हम बार बार पढ़े और उसको रटे और वो याद हो जाएगा, ये गलत बात है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप कोई भी चीज़ याद करें ना तो उसको 10 बार लिख लीजिए, लिखने से एकदम याद हो जाता है। लिखिए और उसके ऊपर कुछ कहानी सोचिए और बस अरेंज कर दीजिए आपस में, और जो एक जैसे मैच करते हैं उसको एक साथ ऐड कीजिएगा तो याद रहेगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं मार्च के ऊपर। मार्च में 3 तारीख विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दरोगा में। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे याद रखा है अपने माइंड में कि 20 दाना, गौरैया को 20 दाना देना चाहिए डेली। ठीक है, फिर 22 तारीख को जल संरक्षण। अब दाना दे दिए तो पानी भी देना चाहिए, एक दिन तो भूल गए तो अगले दिन याद आ गया, तो 22 मार्च को पानी भी दिए उनको, तो जल दिवस आ जाएगा 22 मार्च को। 23 तारीख को भगत सिंह शहीद दिवस। एक इम्पॉर्टेंट और है जो जनवरी में छूट गया मुझसे, 30 तारीख को शहीद दिवस। ठीक है, तो ये 2 शहीद दिवस से रिलेट करता है, एक जैसा है, तो याद रखिएगा। 30 तारीख को एक्चुअली शहीद दिवस मनाया जाता है गांधी जी को लेकर, और 23 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को मिला था फांसी, उसको लेकर 23 मार्च को शहीद दिवस ये भी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे शहीद दिवस ऐसे नहीं पूछेगा, यहाँ नाम लेके पूछेगा, यहाँ डायरेक्ट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक जैसे क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा। चलिए अब आगे का महीना देखते हैं, अप्रैल। अप्रैल में 3 इंपॉर्टेंट डेट है। एक है 7 तारीख विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 तारीख विश्व हीमोफीलिया दिवस। ठीक है, और 22 तारीख पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट डेट है। कुछ कहानी अरेंज कीजिए और ऐसे याद कीजिए, और बार बार लिखते हुए याद करेंगे, कंफर्म याद हो जाना है, और ऐसे बोल के याद करेंगे, कंफर्म भूल जाना है। ठीक है, अब चलिए मई के महीने में। मई में 1 तारीख विश्व श्रमिक दिवस, 3 तारीख विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और 8 फिर विश्व रेड क्रॉस दिवस, और 12 को विश्व नर्स दिवस। अब चलिए इस पर हम कहानी अरेंज करते हैं, जैसे मैंने याद किया था। विश्व श्रमिक दिवस, श्रमिक कौन करते हैं? किसान करते हैं। किसान बहुत मेहनत करते हैं। मई का महीना रहता है, बहुत हार्ड गर्मी रहता है, किसान का हालत ख़राब रहता है। ठीक है, लगभग तो हमेशा किसान आंदोलन होता है, तो वैसे कुछ सोच के याद कीजिए कि भाई मई का समय है, किसान आंदोलन होगा, तो 1 तारीख को किसान आंदोलन होगा, जिसको प्रेस आएगी उसको ये करने देखने। एक दिन तो वो बैठेंगे, आंदोलन को सोचेंगे, दूसरे दिन जब आंदोलन बहुत बढ़ेगा तो तीसरे दिन क्या होगा, प्रेस आएगी उसको हाईलाइट करने के लिए, तो विश्व प्रेस दिवस उस दिन ऐड कर लीजिए। उसके बाद इसको छोड़िए, इस पे आइए,
रेड क्रॉस, जब किसान आंदोलन होता है काफ़ी दिन बैठते हैं तो रेड क्रॉस जो होती है सबको सहायता प्रदान करती है ना, तो उनकी सहायता में रेड क्रॉस आएगी और फिर नर्स लोग भी आएंगी सहायता के लिए। ऐसे करके मैंने सोच के याद किया, ठीक है। 8 तारीख को रेड क्रॉस आएगा, फिर 12 को कौन आएंगे, नर्स आएंगी उनके हेल्प के लिए कि भाई तबीयत जिसका ख़राब होगा, इतना दिन से आंदोलन में बैठे हैं, तो कुछ ऐसी कहानी आप भी अरेंज कीजिए। कुछ भी जर्नी को याद रखने के लिए ना कुछ कहानी अरेंज कीजिए, उस कहानी को ही याद करिए, ठीक है। 1 तारीख को किसान आंदोलन करेंगे, 3 तारीख को उसको प्रेस देखेगी, 8 तारीख को रेड क्रॉस हेल्प के लिए आएगी, 12 तारीख को नर्स लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिए तो याद रहेगा। जैसे मतलब ये कोई कहानी मैंने खुद से बनाया है, ऐसा कुछ है नहीं, बस अपने दिमाग में ऐसे बना सकते हैं आप, ऐसे याद रहेगा आपको। फिर 22 को जैविक विविधता दिवस, 31 को विश्व तंबाकू रोधी दिवस, ठीक है। अगला जून में 5 को विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस तो बना ही था सम्मेलन के दौरान ये। 14 को विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान देके। 21 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये तो फेमस है भाई, मोदी जी बनाए थे तो ये एकदम याद रहता है सबको नेचुरली। 29 को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस और 23 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। ओलंपिक हुआ है तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, तो बस ओलंपिक इसको याद रखिएगा। चलिए अब जुलाई के ऊपर बात करते हैं। जुलाई में 2 इंपॉर्टेंट मुझे लगा, एक चिकित्सक दिवस और 11 विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस फेवरेट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको नॉर्मली याद रख सकते हैं। एक 2 लोग, जब 2 लोगों की शादी होती है तो जनसंख्या का निर्माण होगा ही, तो 11 ऐसे विश्व जनसंख्या दिवस याद रख लीजिएगा। चलिए अगस्त के ऊपर विश्व स्तनपान दिवस है, 12 को विश्व युवा दिवस और 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। सिंपल है, देखा जाए तो माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो अपना स्तनपान कराती है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, युवा होते हैं और बहुत स्ट्रांग बनकर क्या करते हैं, खेल में अपना प्रदर्शन अच्छा दिखाते हैं। ऐसे करके अरेंज कर लीजिएगा। अगस्त का तीनों इंपॉर्टेंट है और ये एक जैसे ही हैं, तो उसको ऐसे याद रख लीजिएगा। सितंबर में 5 को शिक्षक दिवस, ये तो आप लोगों को याद रहता ही है। 8 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, शिक्षक साक्षरता एक साथ, ठीक है। 14 को हिंदी दिवस, एक विश्व हिंदी दिवस था जनवरी में 10 तारीख को, और एक 14 को भारत का हिंदी दिवस बनता है, ठीक है। तो 2 एक जैसे हैं, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। 16 को ओजोन परत संरक्षण दिवस, भाई इस पे हमेशा काम चलते रहता है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 27 को विश्व पर्यटन दिवस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अक्टूबर में बात करते हैं, अक्टूबर के माह के इम्पॉर्टेंट। 2 अक्टूबर गांधी जी का जयंती है, शास्त्री जी का भी है, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा बनता है, और नॉनवेज के लिए भी इस दिन मना होता है, तो इसी दिन मतलब मना किया जाता है, तो 2 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट बन जाता है डेट। फिर 5 को विश्व शिक्षक दिवस है, 8 को वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 24 को संयुक्त राष्ट्र दिवस। ये कई बार एग्जाम में बना है भाई, संयुक्त राष्ट्र दिवस हमेशा पूछा है, 3-4 एग्जाम में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट है 24 तारीख, ठीक है। 31 को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, 31 अक्टूबर को। अब देखिए इसको मैंने कैसे याद रखा है, तो मैंने इस तरह 3 लगभग चीज़ों को अरेंज किया है। गांधी जी जो हैं उनके टीचर ना उनको हेलीकॉप्टर देते हैं गिफ्ट में, ठीक है। 3 डेट ऐसे ध्यान, तो इस महीने में 3 एक साथ अरेंज रहेगा। गांधी जी के उनके शिक्षक जो होते हैं उनको हेलीकॉप्टर देते हैं उनके बर्थडे के गिफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया, और इसके लिए भी कुछ कहानी आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए, लेकिन कहानी अरेंज कीजिए तो आपको याद रहेगा। वो 3 चीज़ें एक साथ जुड़ जाएंगी और आपको एग्ज़ाम में भी वो याद दिलाएंगी। क्योंकि दिवस मैंने देखा है, मैं भी याद करती हूँ, बार बार भूल जाती हूँ, कितनी बार भी याद करो लिख लो लेकिन इसको भूल सकता है आदमी। लेकिन विविध का ये हिस्सा, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है तो इसको हल्के में मत लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट रखिए भाई। एक मेरा नंबर कंप्लीट, ठीक है। और बहुत कम मैंने छाट के दे दिया है, तो बस उतना देख के याद रखिए। अब चलिए नवंबर में बात करते हैं। नवंबर में 9 को विश्व सेवा दिवस, 14 को विश्व मधुमेह दिवस, 17 को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस और 19 को विश्व नागरिक दिवस और 26 को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट डेट है, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट बनेंगे, और फाइनली दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो आसपास के डेट बन सकते हैं, ठीक है। वैसे बने हैं पिछले बार में। दिसंबर में 1 तारीख को विश्व एड्स दिवस है, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है। 4 को नौसेना दिवस है, 6 को नागरिक सुरक्षा दिवस, 7 को झंडा दिवस और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस, 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस,
14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह से, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। बस दिसंबर के इंपॉर्टेंट, भाई एग्जाम में भी दिसंबर जनवरी में होने वाला है तो थोड़ा इसमें ज़्यादा कलेक्शन है और इंपॉर्टेंट डेट्स भी, इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा दे दिया है। बस आप इतना याद रखिए, एकदम श्योर है कि यहाँ से एक आएगा। कलेक्शन ल्यूसेंट में भी काफ़ी ज़्यादा है, करंट के बुक में भी आपको मिल जाएगा स्पीडी ऑडिटोरिया में, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इतना मुझे याद रहे, कम से कम इतना मुझे याद रहे। कलेक्शन तो बहुत ज़्यादा है, सारा याद रख सकते हैं वो आपकी मर्जी है जी है कि आप कितना याद रख सकते हैं, लेकिन ये 60 का जो मैंने कलेक्शन दिया है इससे कंफर्म एग्जाम में बन जाएगा। 60 या 65 हो सकते हैं, मैंने एक्चुअली गिना नहीं है, लेकिन इसी के अंडर मैंने दिया हुआ है, तो इतना याद कर लीजिए। 1 नंबर फाइनल होगा कि यहाँ से आ जाएगा। अपने बुक में भी ये सब टिक मार लीजिए, वहीं पर रख दीजिए और दिमाग में रखिए कि भाई दिवस मेरा यहाँ से, इस बुक के इस हिस्से से। काफ़ी बुक कलेक्शन रखना पड़ता है। कई लोग कहते हैं ल्यूसेंट से हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हमको नहीं लगता, क्योंकि हम भी तो तैयारी किए ना। शुरुआत वाले जो पहले वाले पीटी जो हम दिए थे उसमें आई थिंक मैंने ल्यूसेंट किया था, ल्यूसेंट ही कवर किया था, लेकिन बाद में मैंने कुछ बुक्स को ऐड किया। पीटी के लिए लगभग ल्यूसेंट हो जाता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं होता है। करंट का हिस्सा लेना पड़ता है, कुछ ल्यूसेंट से लेना पड़ जाता है, लेकिन मेंस के लिए कुछ और बुक्स को ऐड करना पड़ता है। और जब हम कुछ और बुक्स को ऐड करके पढ़ते हैं ना, तो मेरा दिमाग बहुत अच्छा रहता है कि मुझे हर चीज़ के बारे में पता होता है, कहानी मेरे दिमाग में रहती है। कहानी याद रहेगा ना तो कभी भी रिवीजन के वक्त हम डेट उसको याद रख सकते हैं। इसीलिए कुछ ज़्यादा पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है हर जगह से, ठीक है। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर और टेलीग्राम पे SI श्वेता पे, ठीक है, इसे सर्च कीजिएगा, एकदम आपको मिल जाएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।